Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन प्लस। पेश आज की ताज़ा खबरें। विधायक मनोज मेघवाल ने बुधवार की शाम शहर की स्टेशन रोड पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और अंडरग्राउंड बिजली लाइन सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में 26 लोकार्पण और 54 शिलान्यास पट रखे गए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि कांग्रेस राज में हुए विकास से स्टेशन रोड की सूरत बदल गई है। शहर की स्टेशन रोड पर बने डिवाइडर और अंडरग्राउंड बिजली लाइन से बड़े शहरों जैसा लुक आ गया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने सुजानगढ़ के विकास के लिए दिल खोलकर बजट दिया। आने वाले समय में भी शहर के गांधी चौक में आधुनिक शौचालय भी बनाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए भी विशेष सुविधाएं होगी। वहीं कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप दूधी, शहर अध्यक्ष रामावतार मंगलहारा, इद्रिश गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, सविता राठी, उप सभापति अमित मारोठिया, विद्याधर बेनीवाल, पार्षद मुकुल मिश्रा, फारूक पोटा, सौरभ पिपलवा, डॉक्टर सरोज छाबड़ा, विजय बटेसर, हितेश जाखड़ आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के जितेंद्र मिरनका, पवन दादली का, चंपालाल तंवर, महावीर बगड़िया, इकबाल खान, यूनुस खान, नरमल मिरनका, नवल गाड़ोतिया, धर्मचंद्र खेतान ने विधायक सहित अतिथियों का स्वागत किया। गरीब को गरीब मानकर जिन्होंने राजस्थान की जनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चौक में गांधी चौक में आ चुके हैं और वो भी कहते थे अमित जी उनकी पार्टी के विधान परिषद के पार्षद, और हम सब चाहते हैं कि सुजानगढ़ में हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल करके हमें वाजिब और जो भी कार्य हुई है, कई चीजों का ध्यान भी नहीं है। क्या योजना सभी वार्डों को, हर गली हर मोहल्ले को विकास के द्वारा कवर किया गया आप द्वारा। आज सड़कें बनी हैं और सिर्फ सड़कों के आज शिलान्यास और उद्घाटन किए, जिसमें 11 करोड़ रुपए की जो सड़क है उसका अभी हाल ही में टेंडर हुए थे और उसका वर्कआउट दिया, उसका शिलान्यास किया। और इसके अलावा 30 से ज़्यादा करोड़ रुपए की जो सड़कें जिनके अभी हाल ही में बने और उनके उद्घाटन हो नहीं पाए थे, उनके उद्घाटन सभी पार्षदों के यहाँ एक साथ उद्घाटन कार्यक्रम हुए। और ये सारी सड़कें अभी हाल ही में जो बनी है, जो जिनमें पीडब्ल्यूडी से भी बनी हुई करीब 25 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें वो भी शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या नगर परिषद की सड़कें बनी वो भी शामिल हैं। 2 साल का कार्यकाल में सिर्फ एक ही ध्येय मान के काम किया कि सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास कैसे हो, वो कहीं नहीं रुके, क्योंकि 2018 में यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस की उसमें सरकार बनाई थी। और विशेष रूप से सुजानगढ़ से मेरे पिताजी को उस समय 40,000 वोटों की एक रिकॉर्ड जीत थी। 40,000 वोटों की आज तक पहले न सुजानगढ़ में हुई न बीकानेर डिवीजन में इतनी बड़ी जीत थी। उस जीत के साथ उन्हें विधानसभा में भेजा था, पर कहीं न कहीं थोड़ी सी लोगों में निराशा आई थी कि भी 1 साल बाद में पहले लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के दौरान ही वो अस्वस्थ हुए थे, लंबे समय तक अस्वस्थ रहे थे और लोगों से संपर्क नहीं था, काम कर नहीं पाए थे उस समय। और 1 साल का उनका कार्यकाल रहा और उसके बाद उनके निधन से सीट भी रिक्त हो गई। और उपचुनाव में जब लोगों ने यहाँ से मुझे विधानसभा में भेजा तो मैंने एक ही सोचा कि लोगों ने कितनी उम्मीदों से उस समय बनाया था और 2 साल ऐसे ही निकल गए। करीब 2 साल कोरोना में उनके और बिना सुजानगढ़ के विधायक के वो निकल गए थे जब काम नहीं हुआ। तो अब जो 2 साल बच्चे में इसमें अपन दाएं बाएं की बात नहीं करके, इधर उधर बात नहीं करके सिर्फ एक ही काम में लग जाते हैं कि कैसे जो कार्य हैं जिनको स्वीकृत करना, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज पहले स्वीकृत कराने, और स्वीकृत कराना ही कोई नहीं है। स्वीकृत कराने के बाद में उनको कैसे धरातल पर योजनाएं आएँ, कैसे वो फलीभूत हों, कैसे वो कंप्लीट हों, वो भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि स्वीकृति में समय लगता है, उसके बाद क्रियान्वित करने में, उनको प्रोसेस करने में समय लगता है। जैसे मैं भूल गया, आरओबी की बात है, रेलवे और ब्रिज बहुत बड़ा मुख्यमंत्री सौगात थी, जिसको डीपीआर बनने में 1 साल लगा। उसके बाद में उसकी पूरी जो सेंक्शन निकालने में हुआ कि करीब 2 साल निकले। उसके बाद उसके टेंडर हो गए और ये टेंडर अब कंप्लीट हुए। हालांकि
अगर 5-7 दिन मिल गए तो हम शायद उसका उद्घाटन शिलान्यास भी करवा दें। और भी इसका ट्रेंड हो गया। अब उसका जो नेगोशिएशन चल रहा है, ठेकेदार ज़्यादा है उसमें पार्टिसिपेट, उनके नेगोशिएशन प्रक्रिया में चल रही है प्रक्रिया भी। कोई नेगोशिएशन कोई ऊपर नीचे अगर रेट करना चाहे तो उसमें टिका है, क्योंकि आचार संहिता से पहले क्या इसका शिलान्यास हो पाएगा? अगर हमें समय मिल गया तो हम शिलान्यास कर देंगे, नहीं बिना शिलान्यास के काम शुरू करवा देंगे। जिस तरह से आने वाले चुनाव में किस तरह ताल ठोक रहे हैं? आने वाले जो चुनाव है 2023 का, राजस्थान की बात करें जो मुख्यमंत्री जी का 5 साल का बेमिसाल का कार्यकाल है। एक तो उनके जो विकास कार्य इस बार किए उन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ जो इन्होंने कार्य किए विकास में, कहाँ से वो पैसा लाए, कैसे उन्होंने व्यवस्था की। कोरोना का समय था पर फिर भी उन्होंने एक से एक विकास के जो आयाम स्थापित किए इस बार, उससे राजस्थान के लोगों को वहाँ कि राजस्थान अगर इसी तरह से विकास के पथ पर चलता रहा तो देश में नंबर होगा। आज बड़े राज्यों की बात करें, बड़े स्टेट, तो उसमें आंध्रा के बाद राजस्थान देश में 2 नंबर है जीडीपी में, कि 11 से ऊपर राजस्थान की जीडीपी। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो राजस्थान जीडीपी में 1 नंबर पे है। और दूसरी उनकी जो योजनाएं, आम आदमी से जुड़ी हुई जो योजनाएं, जो मुख्यमंत्री जी ने राहत कैंप लगा के और जिन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया है, उसका जो लोगों को फायदा मिल रहा है, ये 2 वो काम है कि जिससे प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि इस सरकार को रिपीट करना है, इस सरकार को दोबारा लाना है, ताकि प्रदेश ऐसे विकास के पथ पर चलता रहे और लोगों को महंगाई से राहत मिले, उनके आम जीवन को सुधार मिले। विधायक महोदय के छोटे से 2 साल के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ में जो सौगातें दी है, सर्वप्रथम मैं पूरे शहरवासियों की ओर से हमारे सुजानगढ़ के राज्य विधायक माननीय मनोज मेघवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ में विकास की गंगा बहाई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या कहीं पानी निकासी की बात हो या सौंदर्यीकरण की बात हो, जिस तरह से विधायक महोदय ने जो काम किया है, आगे भी मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ हम जिस तरह से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लाकर जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार रिपीट होगी और हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब आप सभी के सुजानगढ़ वासियों के आशीर्वाद से विधानसभा में जाएंगे और सुजानगढ़ में और 4 चांद और लगाएंगे।